परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। आ जाने प्रभु के दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते। मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूं कि जो लोग वचन नहीं सुनते हैं और वह मनमानी चाल चलते हैं, उनके लिए आज का वचन है। वो सुने और समझे कि प्रभु का वचन आज क्या कहता है। हालेलुया। तो यहां पर लूका का किताब अध्याय 13 और वचन 22। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। हालेलुया। प्रभु गांव गांव नगर नगर सुसमाचार सुनाते हैं और एक व्यक्ति वहां पर आकर कहता है कि उद्धार पाने वाले तो थोड़े हैं। मतलब कि सुसमाचार सुनने वाले तो बहुत कम लोग हैं। जैसे हम सब सुसमाचार गांव गांव सुनाने जाते हैं, भीड़ तो बहुत जुट जाता है, सब क्या हो रहा है, क्या बिक रहा है, ऐसे पूछते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग को समझ में आ रहा है तो वो इधर उधर करें। तो वहां पर यही बात है कि वो आदमी बोल रहा है कि उद्धार पाने वाले तो थोड़े हैं, क्या करेंगे? तो प्रभु कह रहे हैं कि जो उद्धार है वह सके द्वार है, सके द्वार में प्रवेश करो। अब बहुत से लोग चाहेंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यार, क्यों? क्योंकि प्रभु जिसको चाहेंगे वह वही जा सकेगा, और खटखटाने वाले, उसमें प्रवेश करने वाले तो बहुत होंगे कि हम भी उद्धार पाले, हम भी स्वर्ग में जाले, परंतु क्या वो जाएंगे? मेरे प्यारो, लिखा है कि चौड़ा मार्ग जो होता है वह विनाश की ओर जाता है और सकरा मार्ग जो उद्धार की ओर जाता है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम मनमानी जीवन जी रहे थे और अपनी चाल चल रहे थे, नशे की पत्ती, आदत, गाली गलौज, जो कुछ भी था सब हम कर रहे थे, कुछ भी रुका नहीं था। हम सोच रहे थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे। जब हम यीशु मसीह में आते हैं और यहाँ पर रोक लगता है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें वो नहीं खाना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, हर एक रविवार को आपको संडे आराधना में आना है, प्रार्थना करना है, इस तरह का बात बोला जा रहा है। प्रसाद नहीं खाना है, बहुत सी चीज की रोक लगा। तो ये क्या हो गया? जो हम बहुत फैले थे विस्तार में, अब क्या हम सकरा हो गए। अब हमको क्या हो रहा है? चिंता हो रहा है, परेशानी हो रहा है, समाज की तमाम बातें आ रही हैं बीच में। मेरा धर्म बदल गया, मेरा ये हो गया, मुझको यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या मैं, अगर वही व्यक्ति सोच ले कि मैं चौड़े वाले में चलूं तो क्या वो पहुंच सकता है? कतई नहीं पहुंच सकता है। प्रभु का मार्ग सकरा है। जो सकरा में से जाकर पहुंचेगा वो स्वर्ग में जाएगा, और जो सकरा मार्ग नहीं चुनेगा, वो चौड़ा चुन लेगा तो वह नरक में ही जाएगा, जहाँ रोना डांट पीटना है और आग जलती रहती है, वह कीड़े मरते नहीं है। मेरे प्यारो, ऐसी जगह पर आप पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं सकरा मार्ग है, उसमें प्रवेश करो, उसमें प्रवेश करो। अपने जीवन में जितने भी बुरी आदतें हैं छोड़ दो और तुम एकदम सकरा हो जाओ। जो चौड़े में आनंद का जीवन था उसको त्यागो, यीशु मसीह में आकर आनंदित रहो, प्रभु में प्रार्थना में बने रहो और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। हालेलुया। क्योंकि संसार में रहकर आपने देख लिए किस प्रकार का जीवन था, क्या मिल रहा था, किस तरह का जीवन चल रहा था आपका चक्र। आप लोग बिगड़े हुए थे, प्रभु में आए, प्रभु बना रहा है। आपको उसमें प्रवेश करने के लिए सकरा कर रहा है, आपको पतला कर रहा है। वो बीमारी जो थी आपको हटा रहा है, आपको अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि सकरे में मोटा आदमी नहीं जा सकता। हालेलुया। जो तमाम दौलत की चीज़ें, तमाम बातों की चीज़ें, चिंताओं के पीछे, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु सारे भार को हटा रहे हैं। कह रहे प्रभु, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो सारी बोझ प्रभु अपने ऊपर ले रहे हैं। तो उस बोझ को प्रभु को दे दो और पतले हो जाओ और उसमें सकेत में प्रवेश कर जाओ, ताकि वह अनंत जीवन आपका हो। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो संसार की तरह जो खटखटा रहे थे। नूह के जीवन को अब देखिए, नूह ने जहाज बनाया और सबको बताया कि बारिश होगा, मगर कोई नहीं समझ रहा है। जब बारिश होने लगी और नटई तक पानी आ गया
तब चिल्लाने लगे, कह रहे हैं खोलो दरवाज़ा, मैं भी आ जाऊँ, मैं बच जाऊँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। ऐसे ऐसे कहने वाले हैं, परंतु दरवाज़ा बाहर से बंद था, प्रभु ने बंद कर दिया। मेरे प्यारों, ऐसे ही आज के समय के लोग हैं। आज उद्धार की बात उनको सुनाया जा रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, और वह मनमानी जीवन में मस्त हैं। इसको लेने में, इसको ठोक कर खाने में, गुटखा फाड़ कर खाने में, इसी को सब कुछ आनंद समझ रहे हैं। मेरे प्यारों, उनका जीवन कहाँ जा रहा है वो समझे। परंतु प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तुम उधर दाएं बाएं नहीं, बल्कि मेरे मार्गों पे चलो, जो कि वह मार्ग तुम्हें प्रभु के पास पहुंचाएगा, अनंत जीवन में पहुंचा देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, सकरे द्वार से प्रवेश करो। हालेलुया। वह सकरा मार्ग वो पहुंचाएगा आपको प्रभु के पास। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि जो हम जीवन जी रहे थे वह जीवन कैसा था, मेरा आज का जीवन कैसा है। इस पर आप ध्यान करोगे और आपके पड़ोसी ही आपकी गवाही देंगे कि आप बदल चुके हो। मेरे प्यारों, तो अपने आप को और बदलो ताकि उसमें प्रवेश कर सको। जो मोटा हो वो पतला हो जाओ और सर्केस में प्रवेश कर जाओ। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इसमें सर आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा आज के वचन था पिता कि सके द्वार में प्रवेश करो। हालेलुया। उसमें प्रवेश करने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि बहुत लोग प्रवेश करने पाए, इसे गांव में भी प्रभु प्रवेश करने पाए। मेरे राजा हिताई में प्रभु प्रवेश करने चाहे, सब पर प्रभु आपकी दया हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।